श्रीमान, हम उस युद्ध में नहीं पड़ना चाहते थे। दोनों गुटों से अलग रहने की हमारी नीति उस हद तक ठीक थी, लेकिन जब विश्व की परिस्थिति बदल गई और विश्व दो बड़े केंद्र अनेक केंद्र पैदा हो गए, फ्रांस अलग चला गया, पीकिंग एक आकर्षण का केंद्र बन गया, रूस और अमेरिका में शीत युद्ध हो गया, दोनों निकट आने लगे, तब भी हम अपनी विदेश नीति में लचीलापन नहीं लाए। हमने परिवर्तन नहीं किया। हम नॉन अलाइनमेंट को मंत्र मानकर उसका जाप करते रहे। अगर नॉन अलाइनमेंट का अर्थ यह है कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति पर चले तो कोई विरोध नहीं हो सकता, लेकिन अगर नॉन अलाइनमेंट का अर्थ यह है कि हम बारी बारी से किसी एक देश के साथ अपने को अलाइन करते जाएं, हम पहले अमेरिका के साथ कर रहे थे, अब रूस के साथ कर रहे हैं और हम एक दूसरे दर्जे की घटिया ताकत बनकर रह जाएंगे, तो फिर हम यह गुट निरपेक्षता की नीति न हो हमारे राष्ट्रीय हितों का संरक्षण कर सकती है और न विदेश नीति के जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा कर सकती है। सभापति जी, बांग्लादेश के मामले में यह बात फिर से सिद्ध कर दी है कि 23 सूत्रों में हम मित्र नहीं जुटा सके। आज हम अपने को मित्रविहीन पाते हैं। बड़ी मात्रा में विस्थापित आ रहे हैं। भारत में शरण लेने के लिए यह सरकार मानती नहीं थी, मुश्किल से मानी। 30 लाख से ऊपर की संख्या जाएगी। अब पुनर्वास मंत्री कह रहे हैं कि संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब वहाँ अकाल की स्थिति है। पाकिस्तान सरकार उन्हें अन्न नहीं दे सकती, देना भी नहीं चाहेगी। लाखों की संख्या में विस्थापित भारत आने वाले हैं। पूर्वी बंगाल का मामला केवल लोकतंत्र का मामला नहीं है, भारत के लोकतंत्र का भविष्य पूर्वी बंगाल के साथ जुड़ गया है। मैं दुनिया के अन्य देशों को दोष नहीं देता, शायद वह अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। अरब देशों से हमने मित्रता निभाई, इजराइल को नज़र रखकर, जिसने जन्म में अमेरिका के साथ सोवियत रूस का भी हाथ था। हमने अरब देशों का साथ दिया, आज वे मौन बैठे हैं। सोवियत रूस हमारा मित्र है। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के सवाल पर उसने जो हमारा साथ दिया उसके लिए हम उसके आभारी हैं, लेकिन सोवियत रूस भी अपने हितों में ऐसे काम कर रहा है जो हमें पसंद नहीं और जो किसी औचित्य की कसौटी पर खरे सिद्ध नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान को हथियार देना, क्या सोवियत रूस के नेता या उसके कोई समर्थक जो इस सदन में और सदन के बाहर बैठे हुए हैं यह बात दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि सोवियत रूस द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हथियार बांग्लादेश के काम नहीं आ रहे हैं, मगर सोवियत रूस के नेता ने पाकिस्तान को इस आधार पर कि पाकिस्तान कहीं चीन के चंगुल में न चला जाए। अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देता था इस आधार पर कि कहीं पाकिस्तान रूस के चंगुल में न चला जाए। हर एक देश अपने स्वार्थ के अनुसार चल रहा है। हमारा भी कोई स्वार्थ है या नहीं? लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सोवियत रूस ने चेलेस्कोविया में फौजें भेज दी हैं, दुनिया में किसी ने उंगली नहीं उठाई। अमेरिका वियतनाम में जो कुछ करना चाहता था कर रहा है। निंदा करने के अलावा उसके हाथ रोकने वाला कोई नहीं है। अगर स्वाधीनता के बाद हमने शक्ति की साधना की होती, विदेशी नीति को हमने अपनी औद्योगिक, अपनी सैनिक और अपनी सामाजिक शक्ति को बढ़ाने का साधन बनाया होता, अगर भारत के 50 करोड़ लोगों ने हमने यह मनीषा
जगाई होती कि तो भारत महाराष्ट्र के रूप में जीवित रहेगा। महाराष्ट्र से मेरा मतलब महाराष्ट्र प्रदेश से नहीं है। महाराष्ट्र महान राष्ट्र के रूप में जीवित रहेगा, नहीं तो तीसरे दर्जे की शक्ति बनकर दुनिया के किसी कोने में दुबका रहेगा। तो आज यह स्थिति न होती। माननीय सदस्य इस समय सदन में नहीं है। वे कहते हैं कि दुनिया के पास एटम बम है, इसका कोई असर नहीं हुआ। चीन की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, इसका भी कोई परिणाम नहीं हुआ। किस बात का परिणाम हुआ? सभापति जी, चीन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। काश ये शब्द भारत के लिए कहे जा सकते हैं कि 50 करोड़ लोगों का देश, प्राकृतिक साधनों से भरपूर धरती, हरेक भौगोलिक महत्व का स्थान, आज कोई भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता। मगर मॉस्को जब चाहता है हमारी उपेक्षा कर देता है। हम दुनिया के नक्शे पर कहाँ हैं? सभापति जी, भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चले, यह आवश्यक है, लेकिन विदेश नीति लचीली होनी चाहिए, जड़ नहीं। भारत की विदेश नीति यथार्थवादी होनी चाहिए, कल्पना के लोक में विचरण करने वाली नहीं। 1962 में जब कम्युनिस्ट चीन ने हम पर हमला किया तो हमारी आंखें खुली और हमने शक्ति बटोरी, और 1965 में उस शक्ति का थोड़ा प्रदर्शन भी किया। मगर श्री लाल बहादुर शास्त्री चले गए और फिर देश जड़ता की स्थिति में आ गया। आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि कोई प्रभावी कार्रवाई कर सके। मुझे ताज्जुब हुआ जब अभी हमारे साथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भाषण कर रहे थे और कह रहे थे कि चीन के साथ सभी ने अपने संबंध सुधारे हैं, लेकिन हमने नहीं सुधारे हैं। चीन ने हमारे सिवा और किसी पर हमला किया है और रूस के साथ भी यह छेड़छाड़ कर रहा है। जब हम अपने पर आक्रमण की बात कहते हैं तो इसमें तिब्बत पर आक्रमण भी शामिल है, लेकिन चीन ने अमेरिका पर हमला नहीं किया। चीन ने ब्रिटेन के साथ भी अतिक्रमण नहीं किया। चीन के शिकार तो हम हैं। हमने और देशों के साथ मित्रता करने की कोशिश की और सरकार ने भी की थी। जब माओ तेंग मुस्कुराए थे तो नई दिल्ली की कली थोड़ी सी खिलने लगी थी, मगर बाद में उस पर तुषारपात हो गया। अगर चीन हमारी भूमि वापस करने के लिए तैयार हो, अगर चीन सभ्य देश के नाते हमारी सीमाओं का उल्लंघनीय मानता हो, और अगर चीन हमारी संप्रभुता का समादर करे, तो चीन के साथ संबंध सुधारे जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट निक्सन और कम्युनिस्ट चीन के नेता की जो मुलाकात होने जा रही है, उसमें भारत अगर कोई भूमिका निर्वाह कर सकता है तो वह भूमिका यही है कि हम मिलने को थोड़ा व्यापक बनाने का प्रयत्न करें। अभी कुछ अमेरिकी सीनेटर्स ने कहा है कि प्रेसिडेंट निक्सन को पाकिस्तान और अमेरिका का जो त्रिकोण बना है, इसका एक कोण हमारी छाती पर और दूसरा कोण सोवियत रूस की छाती पर होगा। इसे ध्यान में रखना होगा। महोदय, एक त्रिकोण अगर विश्व की सुरक्षा के हितों में व्यापक बनता है या चीन के युद्ध की अनिवार्यता के सिद्धांत का परित्याग करके सही रास्ते पर आता है, तो मैं समझ सकता हूं। अगर चीन मित्रता चाहता है तो उसे मित्रता का सबूत देना होगा, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह मानते हैं कि निक्सन और तुंग की मुलाकात हुई तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। समस्याएं जटिल है, समस्याएं पेचीदा हैं। हाँ, उनको खोलने के लिए दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं, खिड़कियां खुल सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि त्रिगुट हमारे लिए चिंता का कारण
बन सकता है, इसका हल यह नहीं है कि हम रूस की गोद में जाकर बैठ जाएं। इसका हल यह नहीं है कि हम अपने पैरों पर खड़े रहें और स्वावलंबी बने और एटम बम का निर्माण करें। हम 1947 में आज़ाद हुए और चीन की क्रांति 2 साल बाद 1949 में हुई। आज इस 2 साल की देरी के बाद भी कम्युनिस्ट चीन इस स्थिति में है कि सब देश उसकी मित्रता की याचना करें। तो हमें विचार करना होगा कि हमारी नीति कहाँ गलत थी, जिससे आज हम विश्व के आकर्षण के केंद्र नहीं बन सके और आज जो छोटा सा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हमको मात देता हुआ दिखाई देता है, उसने हमें तो जरूर बेवकूफ़ बनाया है। मैं चाहता हूं कि विश्व के बदलते हुए संदर्भ में हमें अपनी विदेश नीति पर पुनः विचार करें। हम देखें कि परिस्थिति के बदलने के साथ हमारी विदेश नीति का लचीलापन कायम रहता है या नहीं। हम यह देखें कि हमारी विदेश नीति हमें मित्र जुटाने में सहायक होती है या नहीं। बड़े बड़े पड़ोसी देशों के साथ भी हम मित्रता के संबंध कायम नहीं रख सके। बर्मा की सरकार ने हमें पीटीआई के संवाददाता को 9 घंटे का नोटिस देकर निकाल दिया। रंगून में एक भारतीय संवाददाता था, उसने इमिग्रेशन ऑफिस में 2 बजे बुलाया गया और कहा गया कि रात के 2 बजे अपनी बीवी के साथ वापस चले जाओ। फिर उसे अपनी बीवी से मिलने नहीं दिया गया, उसे घर नहीं जाने दिया गया। क्या किसी देश के संवाददाता के साथ कोई देश इस तरह का व्यवहार कर सकता है? मुझे नहीं मालूम कि इस बारे में विदेश मंत्री ने क्या किया।